सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था। वह बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, किसी तरह कुछ उसका पेट जियाने के लिए मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वहाँ बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में इस लोमड़ी कैसे बच पाएगी, कैसे रहेगी। इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा, इसके साथ कौन सी घटना होगी, क्या इस जंगल में यह सुरक्षित बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगे। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोपरि है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान महात्मा बुद्ध दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया, सबको सबके कर्म का फल मिलता है। भगवान के पास सारे प्रबंध है,
दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। वह तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। तुम शेर बनो और शेर की तरह दहाड़ो, लोमड़ी की तरह तुम बन कर के ना रहो। इसलिए तुम्हारे अंदर की इस शक्ति को जगाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानता बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमांतर समझकर दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दूसरों की सहायता की उम्मीद मत करिए, ऐसा काम करिए तुम दूसरे का सहायता करो, इतिहास रचो। दोस्तों, ये था भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। अब हम जानते हैं आज एक ऐसे अद्भुत के भोजन के बारे में। जैसे मित्रों सब जानते हैं, हमारा शरीर हमारे कुछ प्राकृतिक नियमों पर ही चलता है। अगर हम उस प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमें कभी ज़िंदगी में कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारा खान पान सही ढंग से रहा, सही मात्रा में रहा और उससे हमें वो पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो हमारे शरीर में कभी कोई व्याधि नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं होगा तो हम कभी बूढ़ा नहीं होंगे, निरोग बने रहेंगे। जब हमारे शरीर में घुन लग जाता है तब हमारा शरीर रोगी हो जाता है। और फिर जब रोगी हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां घेर लेता है और असमय हम काल के मुंह में चले जाते हैं और असमय हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज मित्रों आप लोगों से एक ऐसे भोजन के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने इस भोजन को अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया तो कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि ये जो भोजन है सर्वगुण संपन्न है, सभी तत्वों से भरपूर है। हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, सारी विटामिन चाहिए, सारे प्रोटीन चाहिए, सारे तत्व चाहिए और इस भोजन में सारे तत्व हैं। अब कितनी मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, अगर आप इन पूरा नियमों का पालन करेंगे तो और बेस्ट है। नहीं तो जहाँ तक हो सके वो आप इसमें से यूज कर सकते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए, हमारा खान पान हमारे शरीर में तभी असर करता है जब हम प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करते हैं, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं। दिनचर्या ही हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर है। हमारा स्वास्थ्य कहिए या तो ये कहिए कि हमारा स्वास्थ्य दिनचर्या पे ही निर्भर है। तो चलिए आज हम आपको 4 ऐसे नियम बताएंगे। 4 नियम को अपना करके आप 50% रोग मुक्त ऐसे हो सकते हैं और आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी और बुढ़ापा तब नहीं आएगा जब व्याधि नहीं होगी। तो कौन से हैं 4 नियम? सबसे पहला नियम आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो उस समय प्रकृति से स्वच्छ निर्जल हवाएं चलती है जो हमारे शरीर को एक अच्छी हवा मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है और ऑक्सीजन हमें अच्छा मिलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हमें 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। अब 4 से 5 बजे जब आप उठेंगे, जब रात में आप 10 बजे सो जाएंगे, आपको 5 से 6 घंटे की नींद भी बढ़िया से चाहिए, 7 घंटे की। तो आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। उठने के बाद बासी मुंह, निराहार मुंह नहीं साफ करना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास, सीजन कोई भी हो आपको पीना है। 2 से 3 गिलास, ज़्यादा हो जाए कम ना हो जाए, 2 से 3 गिलास करिए। धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसे 1 लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 लीटर डेली सुबह पानी जम के आप पी सकते हैं। अब 2 से 3 गिलास पानी आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पानी पीना है। पानी एकाएक नहीं। तो ये मुंह में जो आपकी लार है रात भर में बसी है, बासी मुंह में अंदर लार है, यही लार आपके पानी के साथ आपके पेट में जाएगा।
जो आपके पेट को डिटॉक्स कर देगा। अब पानी पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम चलिए। अब जब आप 1000 कदम चलेंगे तो आपका ऊपर से दबाव पड़ेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। अब आपका ये प्रक्रिया अपनाना है। अब इसके बाद आप बाहर चले जाइए, बाहर निकल जाइए। दूसरा नियम, बाहर जाइए, आप मॉर्निंग वॉक करिए। हो सके तो आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव। अब उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक तर्क है। अगर आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका जुड़ाव प्रकृति से होगा। और हमारा शरीर एक मिट्टी का बना हुआ, प्रकृति का बना हुआ है। तो जब आप नंगे पाँव प्रकृति पे टहलेंगे, ज़मीन पर टहलेंगे, लेकिन पक्की सड़क पे नहीं टहलना है। ये जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास फूस हो, तो जो उस मिट्टी और घास फूस पे ऊपर आसमान से रात में कुछ ओस की बूंदें गिरती हैं। वही ओस की बूंदें जब उस मिट्टी पे आपका पैर संपर्क में जाएगा तो वही बूंदें आपके पैर में लगेगी और घास के संपर्क में जाएगा, चाहे आप जिस पे चलिए, तो बूंदें आपके पंजे में लगेगी, पैर के तलुए में। तो जब पैर के तालू में लगेगी तो आपका शरीर डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएगा और आपको शरीर की एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिससे आपका शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, नंगे पाँव चलने का प्रयास कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे। आपको कभी कोई व्याधि नहीं होगी, आपका आँख से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। आँख की रोशनी बढ़ाने का सबसे अति उत्तम उपाय है। तो आपको क्या करना है, नंगे पाँव चलना है। अब उसी में नंगे पाँव में मॉर्निंग वॉक 4 से 5 किलोमीटर डेली करिए। अगर हो सके तो मीडियम चाल में दौड़िए, नहीं तो तेज़ कदमों से आपको चलना है। तेज़ कदमों, चाल क्या होगी, 1 मिनट में कम से कम 60 कदम होना चाहिए। अगर इस चाल से आप चलेंगे तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, फ्लो तेज होगा, आपका हार्ट पंप तेज करेगा। तो जब हार्ट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेज होगा। तो पसीने के द्वारा अंदर के कचड़े, खून की कचड़े, नसों की कचड़े, शरीर के कचड़े सब पसीने के द्वारा निकल जाएंगे। रोआ में सब पसीने के द्वारा आपके बालों के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए इतनी तेज़ चलना। अब चलने के बाद 4 से 5 किलोमीटर डेली चलना है। अब चलने के बाद आप बैठ जाइए। अब वहीं पार्क में आपको बैठ जाना है, आराम से सूर्य की तरफ मुँह करके, सूर्य की तरफ मुँह करके कुछ योगा करना है। कुछ योगा में अगर आज की भाषा में कहा जाए तो उसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम में दोस्तों एक नाक से सांस लीजिए, एक नाक से सांस छोड़िए। सांस एकदम आराम से, आँख मुनी होनी चाहिए, आँख मूंद करके एकदम आराम से सांस लेना है। इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 एक्सरसाइज जरूर करना है। उसके बाद हो सके तो आप शीर्षासन करिए। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपके बाल नहीं टूटेंगे, आपके बाल नहीं टूटेंगे। और सूर्य प्राणायाम 2-4 एक्सरसाइज आप जरूर करिए टाइम निकाल के। अब इसके बाद कुछ अपने ध्यान लगाइए, अपने अवचेतन कुछ मंत्र भी पढ़ना है। जैसे आपके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। अवचेतन मन पे जिसने काबू कर लिया, ये अवचेतन मन क्या होता है, ये पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता होता है। आप इसे जो कहेंगे वही ये मानता है, एकदम पागल होता है। अगर आप इसे कह देंगे ये आम का पेड़ है, इसे कह देंगे कि इमली का पेड़ है, तो मान लेगा ये इमली का पेड़ है, ये नहीं जिद्द करेगा नहीं ये आम का पेड़ है। तो इस तरह से इस मन को अपने बस में करना है। अगर आपने इस मन को अपने बस में कर लिया तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अब इसे बस में कैसे करना है, आपको जो बनना है, अगर आपको निरोगी बनना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, तो आपको हमेशा वही थाट अवचेतन मन को देना है कि मैं, अगर आप 60 साल के हैं तो फिर ये बताइए मैं अभी 20 साल का हूँ, तो आपको कहेगा कि आप 20 साल के हो, तुम 20 साल वाले कपड़े पहनो, तुम 20 साल वाले काम करो, तुम यंग हो। तो आपको यही बार बार रिपीट करेगा। आप 20 साल को, अगर वो कह दोगे अभी हम 60 साल के हैं, तो कहेगा तू 60 साल के हो गया, तू तो बुढ़ा हो गया। तो वही बार बार वो आपके दिमाग में घोर पीच चलाता रहेगा, तो आपको बुढ़ा बना देगा। तो इसका कहने का मतलब उसे पॉजिटिव थॉट देना है, उसे पॉजिटिव थॉट देना है।
और सकारात्मक सोच रखना है, तभी वो अवचेतन मन आपको इस हिसाब से डाल देगा। अगर आप 60 की उम्र में 30 का दिखना चाहते हैं तो अपने घर की तरफ जब आप 30 साल के थे जो फोटो है वही फोटो होनी चाहिए, 60 साल वाली नहीं। और आप हमेशा अपने से 30 साल कम उम्र के लोगों के साथ उठिए बैठिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 15 साल बच्चों के साथ उठिए बैठिए, तो आपका रहन सहन हमेशा वही इमेजिन कर लेगा। ये बहुत तरह से पिक्चर को खींचता है, फोटो को खींचता है, इसलिए आप उस ढंग से इसे अवचेतन मन वाला आपको करना है। ये मंत्र हो गया, ये योगा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। हमारा 3 दोष से, ये हमारा 3 दोष से हमारी शरीर बना है, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका वात दोष ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, हर एक वीडियो में चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारा वीडियो इससे रिलेटिव पड़ा हुआ है। हम स्वास्थ्य से संबंधित नियम, हम खाना खाते समय पानी पिएं कि ना पिएं, ये सारी चीज़ें उस पर है। पानी क्यों ना पिएं सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर हम वो सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मान के चलिए आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने का आधा घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना है। ये नियम हो गया। अगला नियम हो गया, आपको कम भूख से 30% कम खाना खाना है। भूख से 30% कम खाना खाना है। जितनी भूख लगी है, लीजिए 4 रोटी की भूख लगी, 2 रोटी ही खाइए, 2.5 रोटी ही खाइए, एकदम भूख, तो आपका खाना ठीक से पच जाएगा। और आपको बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए अगर आपको स्वस्थ रहना है। और चीनी, 3 सफ़ेद चीज़ से आप परहेज करिए। चीनी, सफ़ेद नमक, आप इसके बजाय सीधा नमक खाइए। मैदा भी आपको नहीं खाना। ये 3 चीज़ें आपको नहीं खाना। बाहर की तेल नहीं खाना है। धूम्रपान छोड़ दीजिए, बाहर की कोई चीज़ मत खाइए। ये नियम। और अगला नियम आपको जो करना है, चौथा नियम, आप लेटेस्ट 10 बजे रात तक सोने का प्रयास करिए, तभी आप सुबह उठ जाएंगे। जब आप सुबह उठ जाएंगे तो आपको अपने शरीर के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा योगा एक्सरसाइज करने के लिए। इसलिए ये प्रयास करिए कि आप 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। बाकी आपको कितने बजे सोना है, कैसे क्या करना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई मित्रों देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। आपको नियम पता हो गया कि 4 नियमों का कौन सा पालन करना है। आप ये भी जान गए 4 योगा कौन से हैं, योगा आपको करना है। अब ये भी जान गए आपको 2 मंत्र जो है, आपको चेतन मन एंड चेतन मन को जागृत करना है, मेडिटेशन करना है। सोते समय आपको पॉजिटिव शब्द देना है और चेतन मन को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास 2 माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को सोते समय आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना है, सकारात्मक सोच रखना है, तो आप वैसे बन जाएंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी हमारी सोच से होता है। हमारी शरीर 90% बीमारियों को स्वतः ठीक कर लेती है और जो 10% बीमारी बचती है वो हमारे खान पान पर डिपेंड होती है। अगर हमारा खान पान मेंटेन्ड है तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आपने समझ गए होंगे। अब हम चलिए जानते हैं कौन से वो भोजन है, कब कब लेने हैं। तो दोस्तों, पहला भोजन आपको शुरुआत करना है पौष्टिक से, सात्विक और पौष्टिक, वो सुबह 8 बजे लेना है। अगर आपने सुबह 8 बजे ये भोजन को ले लिया तो सारी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर को पोषक तत्वों की कमी, सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। और सुबह के खाने से आपका माइंड डिपेंड होता है। अगर सुबह का खाना आपका स्वादिष्ट, अच्छा, पौष्टिक है तो पूरा दिन आपका अच्छे से निकलेगा। तो सुबह 8 बजे क्या खाना है, अब हम उस पे मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सुबह आपको लेना है दोस्तों मूंग 20 ग्राम, चना लेना है 20 ग्राम, अलसी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खरबूजा का बीज 10 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम, तरबूज का बीज 5 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी और मीठी। खट्टी मत ले दीजिएगा दोस्तों, उसमें पॉइजन पाया जाता है, वो नुकसान करता है। आप मीठी बादाम चेक करके लीजिएगा। किशमिश 10 ग्राम, जौ 10 ग्राम। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं मित्रों, देख लीजिए। मूंग 20 ग्राम, चना 20 ग्राम, अलसी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खरबूजा का बीज 10 ग्राम,
सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम, तरबूज का बीज 5 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 ग्राम, जौ 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप बाज़ार से खरीद के लाइए और इसे अच्छी तरह से खूब साफ कर लीजिए, रगड़ रगड़ के इसके धुल लीजिए। धुलने के बाद ये सारी चीज़ें आप एक मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। मिट्टी का बर्तन अति उत्तम है, तो मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए, बाकी किसी बर्तन में मत भिगोइएगा। मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन, इसके अलावा किसी में मत भिगोइएगा। तो आपने इसे रात में भिगो दीजिएगा। सुबह जब आप दौड़ के योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद इसी को आपको खाना है। बैठ जाइए, आराम आराम से चबा चबा के खाइए। एक बार मुंह में डालिए, उसे 32 बार आपको चबाना है, तो आपके मुंह में ही पच जाता है। तो आपके मुंह से जो लार या सलाइवा होती है, यही हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, यही हमारे खाने को पचाती है। तब मुंह से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बैठ के आराम से खा लीजिए। एक बात याद रखिएगा, इसे खाने के पहले पानी नहीं पीना है, ना तो खाते समय पीना है। इसे खाने के 2 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है, 2 घंटे बाद। ये फुल प्रोटीन है, फुल पोषक तत्वों से भरा हुआ है, कुछ लेने की ज़रूरत आपको नहीं। 2 घंटे बाद जो कुछ आपको खाना पीजिएगा, अपने हिसाब से हल्का फुल्का खा लीजिएगा, नहीं तो फुल प्रोटीन आपको मिल गया है। अब तो ही हो गया आपका 8 बजे। अब दोपहर 2 बजे आपको क्या लेना है? दोपहर 2 बजे आपको लेना है सेब 100 ग्राम, सेब, अनार 100 ग्राम, पपीता 100 ग्राम, एक काट लीजिए आप, और केला 3 पीस। ये आपको लेना है दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। बाकी कोई चीज़ आपको दिन में मत लीजिए, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कुछ भूख लगती है तो आप खा सकते हैं, जो कुछ भी भूख हो तो आप अपने खाना कुछ लीजिए। बाकी आपके शरीर को प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसे ले सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपको खाना हो, जैसे आपने 8 बजे लिया है तो 10 बजे 11 बजे खाना हो खा सकते हैं, लेकिन तब आपका ये टाइम चेंज कर देना पड़ेगा। जो हमने यहाँ 12 बजे लिखा है, तो फिर इसे आप अपने हिसाब से 2-3 घंटे का डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि खाने और इसको खाने में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, 4 घंटे का अंतर। अब 12 बजे आपको इसको खाना है। फिर अब हम बात करते हैं शाम 6 बजे। शाम 6 बजे आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 4 से 5 पीस लेना है। ये सारे आपको खाने हैं शाम को 6 बजे। अगर ये सारे में प्रोटीन्स विटामिन पोषक तत्व तो सब भरा हुआ है, एकदम भरपूर है। अब इसको जब आप खा लेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। शरीर को रोग निरोधी बना देगा, लीवर के लिए अमृत है। अब शाम के आपने इसको 6 बजे खाया, अब जो दिन में आपने मान लीजिए कुछ टॉफी बिस्कुट इधर उधर जो भी आपके पेट में कचरा जमा हुआ था, जब आपने शाम को खाया, सुबह आपका पेट एकदम फ्रेश साफ होगा। कोई भी कच्ची चीज़ जब हम खाते हैं तो उस दिन हमारा पेट एकदम साफ होता है, अंदर से आंत की पूरी सफाई हो जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों, हम गिना नहीं सकते इतने ज़्यादा फ़ायदे। और ये सारी चीज़ें जो है एकदम सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सब लोग, बच्चे पालन कर सकते हैं, स्त्री पालन करते हैं, पुरुष बूढ़े सब लोग पालन कर सकते हो दोस्तों, सब लोग। और अपनाइए और स्वस्थ रहिए। ये तो हो गया शाम को 6 बजे बाद। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी लागू। इसको खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, कुछ नहीं पीना। और एक कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं दोस्तों, क्या हम शुगर में खा सकते हैं? हाँ, कोई भी मर्ज है आप इसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मर्ज को ये ठीक भी कर देगा। क्योंकि मर्ज क्यों होती है? जब हमारे शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी होती है तब कोई मर्ज होता है। तो जब इसे आप खाएंगे तो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, आपके शरीर में कोई मर्ज नहीं होगा। अब लास्ट में हम जानते हैं 4 बारी है दोस्तों। रात 8 बजे आपको लेना है दूध 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। दूध दोस्तों पैकेट का नहीं होगा, दूध खुद आपके घर का होगा, या अगर कहीं से आप खरीद रहे हैं तो जाके अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लीजिए, चाहे गाय या भैंस। अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम, अमृत समान है, नहीं तो भैंस का आप ले लीजिएगा। तो आपको दूध लेना है 300 ग्राम, उसमें
हल्दी, पीसी हल्दी, हल्दी भी साबुत खरीद के लाइए, खुद अपने आँख के सामने पाउडर बनवा के लीजिए। पैकेट की हल्दी नहीं लेना है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। और लेना है हरी इलायची, हरी इलायची, इसे भी साबुत लाइए, अपने घर पाउडर बना लीजिए दोनों का। अब कितना लेना है, 300 ग्राम दूध में 3 ग्राम आपको हल्दी पाउडर डालना है, 2 ग्राम आपको इलायची पाउडर डालना है, 2 ग्राम। अब ये डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना, खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद ठंडा हो जाएगा। जब ये उबालने के बाद ठंडा हो जाएगा, इसे खाने के 2 घंटे बाद लेना है। अब जैसे खाने के 2 घंटे बाद मान लीजिए आपने कोई खाना खाया है या ना खाना खाइए, खाने की ज़रूरत नहीं, आपने तो दिन भर में इतनी प्रोटीन ले ही लिया है, खाने की क्या ज़रूरत है। अब इसे रात 8 बजे आप पी लीजिए यही दूध। अब उसमें हल्दी कैंसर रोधी है, उसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो हमारे लीवर को स्ट्रांग मजबूत बनाता है, डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सीफाई कर देगा। और उसमें हरी इलायची जो पड़ गया, ये तो कैंसर को रोक देता है। कोई हरी इलायची 3 से 4 खा रहा है तो उसे कभी कैंसर नहीं होगा। तो दोस्तों इसका चूर्ण, दोनों चूर्ण जो है आपको सर्वगुण संपन्न हो गया, एक अद्भुत हो गया, इतना शुद्ध रसायन हो गया, ऊपर से दूध, मल्टीविटामिन सब कुछ पड़ा हुआ है। उबाल करके पी लीजिए अपने शरीर पे। अगर इस पूरे का जो हमने आपको 4 समय का भोजन बताया, अगर पूरे का खर्चा निकाल लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपए की लागत आएगी। और इस 40-50 रुपए लागत से आप कितना स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी 1 रुपए की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये दूध सोते समय पीना है। अब याद रखिएगा, जब इस दूध को पीजिएगा उसके 1 घंटे के बाद ही सोना है। कोई भी खाना पीना है उसके 1 से 2 घंटे बाद ही आपको सोना है, जिससे वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों ये हमने जो आपको 4 समय का भोजन बताया है, अगर इसको आपने पालन कर लिया, हफ्ते में 2 ही बार इसका पालन कर लेना, हफ्ते में 3 बार इसका पालन कर लेना, तो दोस्तों आप अगर डेली इसका पालन जो कर रहा है, यही डेली डाइट जो ले रहा है, रोज़ डेली यही खा पी रहा, उसे तो कभी कोई भविष्य में बीमारी ही नहीं हो सकती है। बुढ़ापा उसके हाथ में है, बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, तो कोई भी बाल नहीं पकेगा, ना बाल झड़ेगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। इतना अच्छा डाइट है। अब आप डाइट चार्ट से जान गए होंगे कि आपके लिए कितना लाभदायक। इसे पूरे फैमिली में प्रयोग करिए। 1 पैसा आपका दवा में नहीं खर्च होगा, वही अपने खाने पीने में लगाइए। नेचुरली ये पूरा नेच्योर है, नेचुरल है। और नेचुरली अपने शरीर को निरोगी बनाइए, नेचुरली अपने शरीर को ताकत दीजिए। प्राकृतिक ताकत है, ये प्रकृति की देन है। और जो प्राकृतिक देन लगाता है अपने शरीर पे, नियमों का पालन करता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। और जो हमने 4 नियम बताया, उठने का प्रयास करिए, सुबह मॉर्निंग में उठिए। और जब आप सुबह उठ जाएंगे तो 5 से 7 2 घंटे आपको अपने शरीर पे देने को मिलेगा। अपने शरीर की आप देखभाल करेंगे, और आप जितने अपने शरीर की देखभाल करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 4 से 5 बजे उठिए, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, तेल रिफाइंड बाहर का मत खाइए, खुद निकलवा के खाइए। और सजीव चीज़ें ज़्यादा खाइए, जैसे सीजन वाइज हरी साग सब्जियाँ खाइए, फल फूल खाइए, जम के खाइए। 3 बार सीजन आता है, ठंडी, गर्मी और बारिश। इस ठंडी में जो सब्जी आए उसे खाइए, गर्मी में जो सब्जी आए, साग सब्जी आए, खूब जम के खाइए। और बारिश में जो साग सब्जी पैदा होती है, प्रकृति उसी हिसाब से साग सब्जी उत्पादन करती है जिस हिसाब से हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इसलिए उसी हिसाब से खाइए, ना कि बिना सीजन वाली सब्जी खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पड़ा होता है। और फल भी इसी तरह से खूब जम के खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। यही हमारा एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए। इस सारी जानकारी को हम पूरा परिवार और हमारा पूरा बौद्ध परिवार सब लोग इसका पालन करते हैं। तो दोस्तों आप भी हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली का सदस्य हमें भी बना लीजिए, और हमारे फैमिली का सदस्य आप भी बन जाइए। और जल्द से जल्द इस फैमिली को बहुत बड़ा करते हैं और हर एक लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं। क्योंकि एक ही उद्देश्य था भगवान महात्मा बुद्ध का, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, किसी के जीवन में कोई कभी परेशानी ही ना आए।
तो उनके इस सपने को पूरा करने में हमारा आप साथ दीजिए और हम आप मिल कर के ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचा दे, भारत के कोने कोने तक पहुंचा दे। जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसे और ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगले वीडियो में।